और हाथरस मामले में इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां भगदड़ केस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने एक याचिका दायर की है उत्तर प्रदेश सरकार को घटना पर रिपोर्ट पेश करने और अधिकारियों, कर्मचारियों और बाकी लोगों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेगी। राजनीतिक कनेक्शन और फंडिंग को लेकर इस मामले में तहकीकात हो रही है। भोले बाबा को हालांकि जो एसआईटी की एक इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था कि इस मामले में साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए आगे इस मामले में और डिटेल जांच किए जाने की जरूरत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और मांग की गई है इस याचिका के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच कराई जाए, जो कि इस पूरे भगदड़ मामले की जांच डिटेल में करें। हालांकि एसआईटी ने जो 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है उसमें भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, तहसीलदार और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। लेकिन भोले बाबा का जिक्र 900 पन्नों की इस एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी नहीं है। हालांकि इस मामले में कहा गया है कि आगे विस्तृत जांच की जरूरत है और जांच इस मामले में होनी चाहिए ताकि ऐसी कोई साजिश अगर हुई है तो उसका खुलासा किया जा सके। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिस पर कल सुनवाई होगी। इस याचिका के जरिए मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को हेड बनाकर एक कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे और भोले बाबा की क्या भूमिका इस पूरे हाथरस भगदड़ केस में रही है उस पर भी जांच डिटेल में होनी चाहिए। दो जुलाई को हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ था जब भोले बाबा के सत्संग के बाद बवाल हो गया था, भगदड़ मच गई थी और इसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नारायण साकार हरि और भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कासगंज के बहादुर नगर में भक्तों से बात की। सुनिए कैसे नारायण साकार हरि को लेकर चौंकाने वाले दावे करते हुए नजर आए एपी सिंह। सारे बहादुर नगर जहां पटियाली में नारायण साकार हरि का जन्म स्थल और यहाँ धाम कहते हैं, ये सब वहाँ के लोग हैं। ये कितना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। रात के 9:15 बज रहे हैं, ऐसे में भी यह मिलने आए हुए हैं और इनकी ये शिकायत है कि जो कुछ न्यूज चैनल ने गलत लोगों का लेके दिखा के और बता दिया ये बहादुर नगर के हैं, ये पटियाली के, पूरी गलत दिखाया गया, लोगों चैनल पर दिखाया गया, गलत दिखाया गया। नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया, पूरी साजिश थी। आपको पता लग रहा है एक तो ये सब गांव के ही हो ना, आप सब यही नारायण साकार हरि का जन्म हुआ, आप लोग यहीं के हैं। कुछ भी उन्होंने गलत किया कभी, किसी के साथ गलत किया नहीं, पहचान पत्र देखने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग यहाँ के हैं और गलत दिखाया जा रहा है बदनाम करने के लिए। क्या इस दुर्घटना तो हुई है, हम भी मानते हैं, क्या उसमें कोई नारायण साकार हरि का रोल हो सकता है? पूरी साजिश रची गई, ऐसे आरोप लगाए गए महिलाओं से संबंधित। कोई नारायण साकार हरि के चरित्र में कमी है? कोई उन्होंने धन उगाही की? कोई चंदा लेते हैं? कोई डोनेशन बॉक्स यहाँ कभी पैसा लेने की रसीदें काटी जाती हैं? कभी चढ़ावा चढ़ता है यहाँ? कोई सोना चांदी लिया जाता है? कभी किसी की जमीन हड़पी है? कभी किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है? पूरा झूठे आरोप ये मीडिया ने लगाए और मैं आप लोगों के माध्यम से ये जारी कर रहा हूँ। यहाँ के लोग हैं, आप लोग कहे सब आधार कार्ड भी दिखा देंगे, राशन कार्ड, इनके चेहरे देखिए, यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। ये सब बच्चे भी यहाँ जन्म लिया, यहीं बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं और पूरी तरह से ये एक साजिश रची गई सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू को बदनाम करने के लिए। क्योंकि नारायण साकार हरि दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए भक्ति का संदेश देते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। और इसलिए आज मैं बहादुर नगर में आया हूँ, देर रात पहुंच पाया,
क्योंकि लगातार इतने दिनों से अलीगढ़ अस्पताल आप लोग देख रहे होंगे, हाथरस, मैनपुरी और सिकंदरा राव सब अस्पतालों में गया, इंजर्ड को भिजवाया, सारे लोगों के लिए काम किया। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से झूठ का सहारा लेकर के ये सब किया जाता है। और इसको आप लोग तैयार रहें, आप लोग सतर्क रहें कि नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश है। और आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। जहाँ कहीं पर होता क्या है, कहीं कहीं बाहर की रिकॉर्डिंग करके लोगों की उसे बहादुर नगर से जोड़ा जाता है, आपको बदनाम किया जाता है, आपके गांव को बदनाम किया जाता है। आप इस बात से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं कि बदनाम किया जा रहा है, साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया। अब आप देखिए इनके भाव, सब मिलने के लिए आए रात में, ये आप लोग सब रात में मुझसे मिलने के लिए आए हो। मैं नारायण साकार हरि के लिए वकालत करके गलत तो नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, वकालत पूरी करना चाहिए। नारायण साकार हरि पूरी तरह से निर्दोष है, ये समझते हैं आप लोग। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मीडिया न्यूज चैनल पर गलत दिखाया जाता है। उन्होंने यहाँ कोई प्रॉपर्टी तो कब्जा नहीं की, ये सब आप लोगों का बनवाया हुआ है ना, उनके नाम तो नहीं है, किसी के उनके कोई बच्चे तो नहीं है, किसी को उन्होंने गद्दी तो नहीं सौंपी है, कोई धन तो हुआ ही नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं किया ना, अपने लिए कुछ नहीं किया। पुलिस से पेंशन लेकर के अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपनी धर्मपत्नी माताजी के साथ रहते हैं। इतनी मौतों के बाद भी आगरा में भोले बाबा के भक्त अब भी नारायण साकार हरि को देवता मानते हैं। देखिए, हाथरस में हुई घटना के दौरान अब राजनीति गर्मा गई है और इसको लेकर मायावती ने तंज कसा है, ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि एसआईटी ने जांच करके रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन बाबा को क्लीन चिट कैसे मिली है। इन सब पे वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ आप देख लें पीछे तमाम लोग मौजूद हैं और ये भी कहीं ना कहीं धर्म और आस्था से जुड़े हैं। यहाँ कैलाश मंदिर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो महाराज है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे ये मामला आस्था से जुड़ा भी है और तमाम लोगों 123 लोगों की मौत हुई है। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मायावती ने ट्वीट किया है। देखिए, ये जो घटना हुई है ये काफ़ी बहुत दर्दनाक है और इस घटना के साथ जो बाबा थे उनको ये देखना चाहिए कि ये व्यवस्था जो आगे कभी ना हो। और उन्होंने कभी कोई इतने दिन हो गए अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया और ना लोगों के सामने आए, ना कोई उन्होंने व्यवस्था संभाली वहाँ जाके। तो इससे बड़ा अफसोस की बात है कि उन जितने भी लाखों की तादाद में वहाँ जो भक्त थे उनके लिए उन्होंने ना तो कुछ किया और ना वो करने वाले। तो ऐसे बाबाओं पर विश्वास करना भी संदेह है। संत की एक गरिमा होती है, एक दायरा होता है। भाई संत एक जब मंच पे बैठता है तो वो लोगों को एक सच्ची राह दिखाने के लिए संत होता है ना। एक उसका निर्णय होता है कि भाई जीवन में मैं एक संत हूँ तो उसको लेना क्या है, धन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कमी नहीं, उसको क्या लेना देना संत से। तो संतों को हमेशा लोगों को, भक्तों को जो है राह दिखानी है तो राह दिखाने का कार्य करना चाहिए। क्या चाहते बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर बाबा गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने जो गलती बाबा की कहें ना कहें ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि बाबा को जब जाना था तो प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था उसको लेनी चाहिए बाबा को, जो मान लीजिए अगर वहाँ लाखों की तादाद में जो भक्त थे तो प्रशासन को पहले इत्तला करना चाहिए कि भाई इतनी तादाद में मेरे साथ जो भक्त रहेंगे तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे। सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब बाबा को पता था कि हमारे सत्संग के दौरान लाखों की संख्या में लोग वहाँ अनुयायी पहुँचते हैं तो व्यवस्था के पूरे इंतजाम करने चाहिए थे। आप जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में बहुत गर्माहट है इस समय, सारे नेता पहुँच रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या चाहते हैं कि बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे तो कुछ आता नहीं है तमाम दिन। अच्छा, तो आपकी अपनी आपको पता होगी ना कि वहाँ पे 123 लोगों की मौत हुई है, तो घटना हुई ना, तो उसमें जो बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप तो जानना चाहेंगे, आप यंग हैं, आस्था से आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, क्योंकि आपकी जो वेशभूषा बता रही है कि आप कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? 123 लोगों की मौत, इसके बाद राजनीति में गर्माहट, लोगों के अलग अलग तरीके बयान,
और अब तो मायावती खुल के आगे बोल रही है कि जो सरकार है वो बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, पर पहले उनको पता लगाना चाहिए कि मेन कारण क्या था उसका। कारण पता लगाएंगे तब पता चलेगा। उनको अपनी पॉलिटिक्स से तो उसको बिल्कुल जोड़ना ही नहीं चाहिए। कोई धार्मिक का मतलब कोई है ही नहीं इसमें। जो भी करेंगे सब सरकार कर ही रही है अपना। सरकार ने मुआवजा भी दिया 2-2 लाख का। हाँ। तो बाबा को अपनी संपत्ति से देना चाहिए ना। योगी जी तो भी तो मिलने गए थे उन सबसे, तो वो सब तो अपना काम कर ही रहे हैं। अब तो वही है, प्रशासन जो करे सही है। अब जो प्रशासन करेगा बाबा की वही। गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उनकी गलती है, क्या उनसे कमी हुई है, और अगर उनसे कुछ कमी हुई है तो उनको आगे संवारना चाहिए कि वो कमी आगे ना हो। अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है। इतने लोगों के जो उनके भक्त हैं वहाँ अनुयायी पहुँचते हैं, तो ये क्या है? जो उनको मानेगा वो तो उनकी बात मानेगा ही। अब जो नहीं मानता उसकी कुछ कह नहीं सकते। अंधविश्वास तो कहेंगे नहीं इसको हम। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और कुछ नहीं। बाबा पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। इन लोगों की राय है, आपसे भी जानना चाहेंगे गौरव जी, आपसे क्योंकि बात करना चाहेंगे। अब क्या लगता है 123 लोगों की मौत, घटना बहुत बड़ी है, गंभीर घटना है। ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकना उचित है? सरकार ने मुआवजा 2-2 लाख का ऐलान कर दिया है, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद जो लोग जा रहे हैं, रावण जो अब दलितों के मसीहा बने वो वहाँ पहुंचे हैं, परिवार से तो मिलते हैं, लेकिन परिवार को क्या उन्हें सहायता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, परिवार की सहायता तो बाबा को ही करनी चाहिए। तो बाबा के इतने बड़े प्रोग्राम में, अब कहते हैं, सुना भी हमने है कि बाबा जो है वहाँ 1 रुपया शायद किसी एक भक्त से लेते हैं, तो लाखों की तादाद में जब भक्त आए हैं तो करोड़ों रुपया बाबा की ट्रस्ट में होगा। तो बाबा को उनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बाबा सामने आ ही नहीं रहे हैं। बाबा को उन भक्तों के कम से कम उनके घर तो जाना चाहिए जो बाबा को भगवान मान रहे हैं। जो भगवान है जो स्वयं जो भक्तों के घर जा नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी रज को अपने माथे से लगाओ और खाओ, तो आपकी जो दुख तकलीफ है, आपके जीवन में जो तमाम तरीके की जो वो चल रही है, उससे आपको निजात मिल जाती है। तो ऐसा भी संत कभी बोलते हैं क्या? देखिए, संत तो नहीं बोलते हैं, और ना इतनी आज के संतों में इतनी शक्ति रही है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य हैं, उनकी रज लीजिए, जो स्वयं भगवान है। और भगवान के पास जाइए ना, मंदिरों में जाइए, स्वयं भगवानों के पास जाइए। हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, यानी हमारे कोटि देवी देवता हैं, उनकी पूजा करिए, उनकी रज लीजिए, उनसे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी घटना, 123 लोगों की मौत, अब बाबा पे कार्रवाई होनी या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, वैसे तो बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो बाबा सामने भी नहीं आए? सामने कुछ ना कुछ तो रीजन होगा भी, उनको आना चाहिए वैसे तो। आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी है? जो अभी हाथरस में इतनी बड़ी घटना घटी है, 123 लोगों की मौत हुई है, जानकारी आपको है? सुना है आपने? सुना है मैंने। क्या लगता है उसमें बाबा को जेल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जी। कैसे? वो एक इंसानों वाली घटना थी जो आपस में हुई थी। वहाँ पे क्या है, जो बोले जा रहे हैं बाबा, वो एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो ठाकुरों का, वहाँ पे ठाकुर वगैरह रहते हैं। बोल सकते हैं कि ऊंची कास्ट टाइप। तो उन लोगों को ये पसंद नहीं आया, जो आज तक के बाबा वगैरह हुए हैं वो मोस्टली ब्राह्मण कास्ट से हुए हैं, और वो थे एक ऐसी कास्ट से। तो आपको लगता है साजिश है? बिल्कुल 100%। बाबा को पता था कि हमारे सत्संग में इतने लोगों की, लाखों की संख्या में हमारे अनुयायी पहुंचते हैं, तो क्या बाबा को व्यवस्था प्रशासन से तरीके से लेनी चाहिए? प्रशासन अच्छा काम करता है, पर उस टाइम पर पुलिस की भी कमी रही है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ पे लगा होता है और वो परमिशन के साथ ही सत्संग करा जाता है। आप समर्थन करती बाबा का? जी ऑफ कोर्स। 123 लोगों की मौत, उनके लिए कुछ नहीं? तो सजा तो उन लोगों को होनी चाहिए जिन लोगों ने वहाँ पे ये दुर्घटना करवाई है, जो साजिश के द्वारा। उनके अनुयायी, उनको आप जैसे भक्त या और भी लोग अनुयायी उनको भगवान मानते हैं, तो भगवान को तो आना चाहिए था ना। आप नहीं, उनके अनुयायी उनको भगवान मानते हैं, तो भगवान को तो आना चाहिए था। इतने लोगों की मौत हो चुकी है, बाबा कहते हैं कि हम मृत लोगों को जिंदा कर देते हैं, तो क्या ये कभी उन्होंने बोला नहीं, मृत लोगों को जिंदा कभी नहीं करा गया। सत्संग उनका ज्वाइन किया है? करा है ऑफ कोर्स। क्या बोलते हैं वहाँ पर? बस एक जो मानव धर्म है उसको फैलाया जाता है, जो सच्चाई है वो मानव के एक दूसरे को परेशान नहीं करना और सच्चाई का मार्ग पसंद करना, ये सब करा जाता है वहाँ पर। और जो रज का मामला उसके सामने रज खाते हैं, सर पे लगाते हैं, ये ठीक है? ये कहाँ है वहाँ?
रज और सर पे लगाने वाला तिलक, चंदा, पैसा, पैर छूना, ये तो कुछ है ही नहीं वहाँ। नहीं, तमाम अनुयायी बोलते हैं कि जब बाबा निकल के जाते हैं उनकी रज को हम माथे पे कभी नहीं हुआ। वो तो पीछे से आते हैं कि ताकि लोग उनके पैर टच ना कर पाए। बहुत लोग अगर पैर टच करने लगेंगे तो भीड़ भागेगी उनके पास, वैसे ही मरेंगे फिर लोग तो एक दूसरे को। आपने भी उनका सत्संग ज्वाइन किया है? ऑफ कोर्स करें, आपने किया है। देखा आपने जो लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उनके अलग अलग स्टेटमेंट है, लोगों का जो मानना है, कहना है। कई लोग बोलते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल जहां के तहां अभी वहीं बना हुआ है। कैमरा पर्सन अंकुश।